तो वो लोग बापूजी के दर्शनों के लिए गए, निकट दर्शनों के लिए। बापूजी हरिद्वार से निकले तो बापूजी ने कहा कि कुछ ऐसा ही रास्ता खोजो कि रामगढ़ से होते हुए निकले। बापू अभी ना बारिश बहुत है, नदी में पानी बहुत है, तो इसलिए गाड़ी वहां से नहीं जा पाएगी। बापू बोले नहीं, हम तो छोटे रास्ते से जाएंगे, अपने 32 किलोमीटर वाले से। बापू बोले मोड़ो गाड़ी। गाड़ी मोड़ी। अब गाड़ी में खिड़की से पानी घुस गया, लेकिन बापूजी दृढ़, क्योंकि अंदर से था कि यहीं से जाना है। और बापू कहते इतना तेज बहाव था कि जो नीचे की जमीन थी उसको भी काट रही थी, वो बहाव इतना तेज। अब ट्रैक्टर वाला बोला कि बापू यहाँ से तो नहीं जाएगा। हमारे गुरुदेव के जीवन का भी एक प्रसंग है। बापूजी हरिद्वार में थे तो रामगढ़ पचवाड़ा के साधक उनके दर्शनों के लिए गए थे। जब दर्शनों के लिए वहां गए हुए थे तो जब लौटना था तो वो लोग बापूजी के दर्शनों के लिए गए, निकट दर्शनों के लिए। तो इनमें एक डॉक्टर ईश्वर लाल जी थे। वो बापू से जिद करने लगे कि बापू आपको हमारे यहाँ आना होगा। तो बापू बोले हाँ, जैसा अनुकूल होगा तब आएंगे। तो बोले नहीं, आप नहीं आओगे तो हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। तो बापू बोले अरे अभी तो जाओ तुम लोग, हम आएंगे। तो बैठ गए कि नहीं बापू, जब तक आप हाँ नहीं करोगे हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तो बापूजी ने कहा ठीक है मैं आऊँगा। तब उनके साथ में ही एक और साधक थे, उनका नाम कल्याण। उन्होंने भी कहा कि बापूजी मेरा भी नया मकान बना है तो आप उसमें भी अपने चरण घुमाना, उसका भी उद्घाटन कर देना। बापू बोले ठीक है, हरिद्वार से लौटते समय हम आएंगे। तो ये दोनों रामगढ़ पहुंच गए। जब बापूजी हरिद्वार से निकले तो बापूजी ने कहा कि कुछ ऐसा ही रास्ता खोजो कि रामगढ़ से होते हुए निकले। तो जब उन लोगों ने मार्ग देखा कि कैसे कैसे पहुंच सकते हैं तो रामगढ़ पहुंचे बापूजी। कल्याण के घर में गए, उसके घर में अपने चरण घुमाए, उसके घर का उद्घाटन किया, पूजा आरती करी। उसके बाद जो डॉक्टर थे ईश्वर लाल जी, जिन्होंने आग्रह किया था, उनसे मिले। उनसे मुलाकात होने के बाद में फिर बापूजी बोले कि अब हमें यहाँ से जाना है, लेकिन हम दौसा होते हुए जाना चाहते हैं, तो कौन सा मार्ग उचित रहेगा। तब वहाँ के साधकों ने कहा कि यहाँ से एक मार्ग है पक्की सड़क वाला, 84 किलोमीटर पड़ता है। तब उन्होंने कहा कि 84 किलोमीटर तो बहुत लंबा हो जाएगा। बापू बोले कोई और रास्ता नहीं है क्या। तब उन्होंने कहा कि है दूसरा रास्ता, लेकिन बापू अभी ना बारिश बहुत है, नदी में पानी बहुत है, इसलिए क्या करें। वहाँ पर मोरेल नदी बहती है और उन्होंने कहा कि दो छोटी छोटी भी नदियाँ हैं, एक नाले जैसी एक छोटी नदी, तो इसलिए गाड़ी वहाँ से नहीं जा पाएगी। तो बापू बोले अच्छा तो वो कैसे पार करते हो तुम लोग। तब उन्होंने कहा बापू वहाँ तो ऊँट थी जावे। बापू बोले अच्छा ऊँट थी जावे। बोले खाली ऊँट। बोले हाँ, ऊँट और ऊँट रेड़ा। तो बापू बोले अगर ऊँट रेड़ा जाए तो अम्बेसडर गाड़ी भी जाए। तो उन्होंने कहा नहीं बापू, वो तो डूब जाएगी पानी में। तो बापू बोले मन में, क्योंकि बापू को अंदर से हो रहा था कि नहीं यहीं से जाना है, तो उन लोगों ने फिर से कहा बापू पक्का रास्ता ही सही है, वहीं से जाइएगा। और वो ट्रैक्टर ले आए अपना, आगे आगे रास्ता दिखाया कि जहाँ से पक्की सड़क शुरू होगी वहाँ से हम लोग लौट लेंगे। तो इसलिए आगे आगे ट्रैक्टर चला। अब बापू के मन में हुआ, फिर जाके रोक दिया, बोले ये वाला है क्या कच्चा रास्ता। बोले नहीं बापू ये पक्का रास्ता। बोले 84 किलोमीटर। बापू बोले नहीं, हम तो छोटे रास्ते से जाएंगे, अपने 32 किलोमीटर वाले से। बापू बोले मोड़ो गाड़ी। गाड़ी मोड़ी। तो साधक लोगों ने तो सोचा था अब यहाँ से विदाई हो जाएगी। फिर साधकों के मन में आया अगर बापू की गाड़ी फंस गई तो पानी में। तो बोले नहीं बापू, ट्रैक्टर आगे आगे चलेगा, आप पीछे पीछे। तो बापू बोले ठीक है। अब ट्रैक्टर आगे आगे चला। एक छोटा नाला आया, उसमें से पार हो गया ची चा चू करते करते। बापू जी की गाड़ी भी पीछे पीछे।
अब गाड़ी में खिड़की से पानी घुस गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन बापूजी दृढ़, क्योंकि अंदर से था कि यहीं से जाना है हम। फिर थोड़ी आगे गई गाड़ी तो दूसरी थोड़ा छोटी नदी थी, वहाँ से गए तो छोटी नदी से भी बोला चलो पहले ट्रैक्टर पार करो। ट्रैक्टर पार हो गया तो बापू बोले एम्बेसडर भी जाएगी फिर तो उसमें से भी निकली। तो बापू कहते हैं कि गाड़ी ऐसे चले जैसे नागिन लहराती भी चलती है पानी के ऊपर। अब पार हो गई दूसरी। अब तीसरी जो मोरेल नदी थी वो बड़ी साबरमती की तरह से, खूब पानी का बहाव, और बापू कहते इतना तेज बहाव था कि जो नीचे की जमीन थी उसको भी काट रही थी वो बहाव, इतना तेज। अब ट्रैक्टर वाला बोला कि बापू यहाँ से तो नहीं जाएगा। तो बापू बोले अरे जाएगा, चल चल। तो ट्रैक्टर वाले ने आंखें बंद करी, स्टीयरिंग पे हाथ रखा और गियर चढ़ाया और बापू का नाम लिया और ट्रैक्टर को चलाया। कहते ट्रैक्टर ची चाँ करता हुआ स्लिप मारता मुड़ता निकल गया। अब ट्रैक्टर उस किनारे और बापू की गाड़ी इस किनारे। बापू बोले कि जब ट्रैक्टर चला गया तो हमारी गाड़ी भी जाएगी। पर साधकों को बापू बोलने लगे देखो ट्रैक्टर तो चला गया, अब तुम लोग कुछ करो कि हमारी गाड़ी भी चली जाए। तो जो कल्याण थे वो बोले दूसरे साधक को, बापू लीला कर रहे हैं, ट्रैक्टर कोई अपने आप गया क्या, इनके संकल्प से गया है। फिर बापू बोले अरे तुम लोग कुछ करो ना, कुछ तो रास्ता निकालो कि हमारी गाड़ी चली जाए। तो उन लोगों ने हाथ जोड़े, बोले बापू हम क्या कर सकते हैं, आप ही तो करने वाले हैं, आप ही करिए ना। तब बापू ने भी यही कहा कि राम नाम से पत्थर तर गए तो राम जी करेंगे तो हमारी गाड़ी भी पार हो जाएगी। फिर बापू ने ड्राइवर को बोला कि चल। ड्राइवर ने भी गाड़ी को प्रणाम किया, बापू को प्रणाम किया और फिर चालू करा, स्टीयरिंग पे हाथ रखा और गाड़ी शुरू करी। कहते गाड़ी पानी में बिल्कुल ऐसे जाए जैसे नागिन तैरती है, ऊपर ऊपर ऊपर, और सब लोग देख रहे इस दृश्य को। और बापूजी कहते हैं कि गाड़ी में और पानी भर गया। तो बापू बोले आज तो श्री योग वेदांत सेवा समिति का घाटा हो गया, क्योंकि गाड़ी में किताबें थी, भीग गई वो। फिर बापू ने कहा चलो उठा के जितनी और ऊपर सीट पे रख सकते हो रख लो। अब जब गाड़ी उस पार हो गई तो सब साधक लोग आकर के बापू के चरण जंपी करने लगे, बापू जी को प्रणाम करने लगे कि बापू ये तो करिश्मा हो गया, करिश्मा हो गया। और वास्तव में करिश्मा ही था, क्योंकि आप सोच लो जैसे साबरमती नदी बहती ऐसे मोरेल नदी बह रही थी और उस पे से एम्बेसडर कार जाए, कहाँ संभव है। अब उस पार जब गाड़ी पहुंच गई तो वो ट्रैक्टर वाला बोलता है बापू ये तो आप थे, कोई और तो मुझे 10,000 देता ना तो भी मैं नदी में नहीं उतारता अपना ट्रैक्टर। तो बापू जी मुस्कुरा दिए। फिर ये ट्रैक्टर वाला और बाकी के साधक बापू को प्रणाम करके वापस अपने गांव लौटे। तो गांव वालों ने पूछा क्यों बाबा जी पक्के रास्ते से गए कि छोटे से? बोले छोटे से गए। कहते और गाड़ी निकल गई क्या नदी में से? बोले हाँ निकल गई। कहते काहे को झूठ बोलते हो तुम? तब ये जो कल्याण भाई थे बोले अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा जो मकान है वो भी तुम ले लो और साथ में ऊपर से 8,000 और देता हूँ तुमको, और तुम में से कोई अगर गाड़ी निकाल सको तो निकालो अपनी मोरेल नदी में से। लेकिन कहते कोई नहीं आया। और फिर सब गांव वाले जाके फिर देख के आए कि मोरेल नदी में कितना पानी है, कैसा है। तो गुरुदेव जब इस प्रसंग को सुनाते हैं अपने सत्संग में तो बापू बोलते हैं योग सामर्थ्य है। और जो योगी महात्मा लोग होते हैं छोटी छोटी बातों में अपना योग सामर्थ्य प्रकट नहीं करते, और जब कभी वो ईश्वरीय मस्ती में आ जाते हैं तब ईश्वर उनसे कराना चाहता है तो ऐसी घटनाएं घट जाती है।